नेचुरल नंबर। डेफिनेशन में लिख रहा हूं, द काउंटिंग नंबर्स वन टू थ्री फोर डॉट 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 इंफिनिटी आर नोन एज, नहीं लिख लेना, आर नोन एज नेचुरल नंबर। ठीक है ना। एग्जाम्पल, और नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, इसको कैपिटल एन से, डार्क में रहता है, डार्क में इसको लिखना पड़ता है। ये कितना होता है, इसका एग्जाम्पल क्या है? नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या क्या होता है? 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है बाबू, नेचुरल नंबर का डेफिनेशन मैंने लिख दिया, एग्जाम्पल ये सारी चीजें हैं। अब देखो दूसरा आ जाओ, होल नंबर। और देखो इसमें क्या लिखना है, ये चीजें मैं तुमको बता दे रहा हूँ, दिमाग में घुसा लो, लिखने की जरूरत नहीं है कोई। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? 1। ये है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। और यही पूछे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? नॉट डिफाइंड, नहीं पता। ठीक है ना, बोल देना मुझे नहीं पता है, या होता ही नहीं है कोई। ठीक है ना। और देखो होल नंबर क्या हो गया? होल नंबर। अब इसी तरह से आओ, अब तुमको बताया हूं ना, नेचुरल नंबर की संख्या कितनी होती है? इनफाइनाइट। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नॉट डिफाइंड। और देखो, और नेचुरल नंबर की संख्या भी क्या होती है? इनफाइनाइट। और देखो होल नंबर क्या होता है? बाकी चीजें तो तुमको बता दी है, ये भी बता दिया, जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता है। जीरो पे लगाने से होल आया था, मतलब लगा था कि होल नंबर की अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसा वो कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ हो गया और अधिक चीजें की जरूरत पड़ गई ना। तो होल नंबर का मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, द नंबर इसको रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर को बाबू कैपिटल W से। इसको थोड़ा सा जान लो, होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल W से। ठीक है ना। तो क्या होता है? द नंबर, लिख दे रहा हूं डेफिनेशन पहले फिर समझाता। द नंबर 0 together with the natural number numbers 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी, मतलब नेचुरल नंबर के बारे में बताया ना, टुगेदर विद नेचुरल नंबर आर नोन एज होल नंबर्स। होल नंबर्स, ठीक है ना। होल नंबर को किससे लिखते हैं? W। ये क्या था बाबू, इसमें क्या क्या होता है? 0 टुगेदर विथ, 0 को लगा लो, और टुगेदर विथ नेचुरल नंबर, 0 का n लिख सकते हो। ठीक है ना, सबसे सिंपल। या 0 n को लिखना है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, होल नंबर हो गया ना। तुम्हें बता चुका हूं पहले, फिर से मैं लिख ले रहा हूं, इसे लिख लेना थोड़ा सा, या दिमाग में घुसा लो। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा? 0। और यही पूछे लार्जेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, या इसी को लोग इनफाइनाइट भी बोलते हैं। इनफाइनाइट का साइन यही होता है, लिख दे रहा हूं, क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। ठीक है ना, समझ में आ गया।
ठीक है ना। तो तुम्हें तो समझ में आ गया इतनी चीजें। 0 स्मॉलेस्ट होता है, और ये भी बता दिया हूं कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है 1, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है 0, ठीक है ना। 0 क्या होता है तुमको बताया है ना, 0 न तो पॉजिटिव होता है न तो नेगेटिव होता है। तो यदि तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में, तो ये तो तुम्हारे दिमाग के ऊपर है, तुम क्या सोचोगे, तुम्हें सोचना पड़ेगा ना कुछ तो। देखो यदि ये मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव होल नंबर बताइए, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव होल नंबर, तो क्या बताएंगे आप, बोलो। देखो 0 तो पॉजिटिव होने से नहीं रहा, क्योंकि वो तो 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो देखो क्या हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, 1, क्या हो गया स्मॉलेस्ट पॉजिटिव होल नंबर। ऐसे मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ पे लिखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव का मैं साइन लिख रहा हूं, पॉजिटिव होल नंबर, समझ लेना तुम लोग अपने अच्छे से लिखना, होल नंबर इक्वल टू 1, 0 तो गया। और यही तुमसे ये पूछे स्मॉलेस्ट नेगेटिव होल नंबर, तो क्या बताओगे। देखो सीधे आओ तुम अपने सेट पे, मतलब इसमें होल नंबर होते क्या है, 0 से लेकर इनफाइनाइट ना, तो नेगेटिव तो है ही नहीं। तो आप उसको बोल देना, जो कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा, मान लो मैं पूछूं तो कह देना सर नेगेटिव नंबर्स होल नंबर नहीं होते हैं, ठीक है ना, होल नंबर में नेगेटिव है ही नहीं, ठीक है ना। देखो इतनी चीजें तुमको बता दिया हमने। अब देखो इसकी भी संख्या पूछे कि होल नंबर कितने होते हैं, तो नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट, दो चीजें हो सकती हैं। और देखो ये चीज हमने बता दिया, और हमें क्या बताना था, इसको नोट कर लेना, जल्दी से नोट करो, ठीक है ना। और देखो तुम लोगों के लिए होमवर्क क्या है, होमवर्क बहुत जरूरी होता है तुमको एक्टिव रखने के लिए। देखो काम क्या है, देखो मुझे नहीं पता तुमको क्या आता है क्या नहीं आता, लेकिन मेरे स्टूडेंट का बेसिक कमजोर नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो बेसिक चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। जैसे बेसिक का मतलब क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, टेबल। टेबल तो बहुत ज्यादा जरूरी है मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है ना। कैलकुलेशन के लिए कितना भी हायर क्लासेस में आप चले जाओगे, लेकिन कैलकुलेशन के बिना कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। कैलकुलेशन वही जो हम लोग बच्चों वाली करते हैं, ठीक है ना। तो मुझे कल चाहिए, क्या चाहिए हमको, तुम लोगों से लर्न, और अपने मम्मी पापा को सुनाना। क्या सुनाओगे, टेबल। मैं ज्यादा नहीं याद कराऊंगा। देखो मैं तुम लोगों को काम क्या कराने वाला हूं, अभी तुरंत नहीं, तुरंत के लिए नहीं, मैं बता दे रहा हूं। टेबल, स्क्वायर, क्यूब, ये 3 चीजों पे मेरा ज्यादा फोकस रहेगा, इसको कराना पड़ेगा, ठीक है ना। टेबल तुमको जितना भी याद है मुझे नहीं पता, मैं धीरे धीरे बच्चों को याद कराता हूँ, मैं एक ही दिन में पूरा नहीं प्रेशर दूंगा, नहीं तो तुम लोग पढ़ोगे भी नहीं और बात भी नहीं मानोगे। देखो क्या करना तुम लोगों को, टेबल जितना भी याद हो मुझे नहीं पता, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लेना। आज का तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ज्यादा नहीं दूंगा, केवल 12 तक। 12 तक क्या करना है, टेबल लर्न करना है तुम अच्छे से, जितना हो सकता है, ठीक है ना। पहले टेबल लर्न करो, फिर स्क्वायर तुमको लर्न करा देंगे। देखो स्क्वायर मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, पहले इसको नोट कर लेना, फिर मैं इसको लिखना। देखो स्क्वायर लिखना है, टेबल तो तुम लोगों को लिख लेना अपने से, 1 से लेके 12 तक याद होना चाहिए एकदम अच्छे से। कोई तुम्हें नींद में भी पूछे टेबल, सपने भी सो रहे हो तब भी ऐसा याद हो कि सपने में भी कोई पूछे तो भी तुरंत बताओ, ठीक है ना। तो ये ऐसे नहीं होगा, मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा। देखो मैं लिख रहा हूं स्क्वायर, स्क्वायर थोड़ा सा। देखो मैं कैसे करूंगा, मान लो आज मैं दे रहा हूं तुमको होमवर्क 12 तक, कल दूंगा 15 तक, ठीक है ना। ऐसे दूंगा 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, बस 25 तक याद होना चाहिए एकदम अच्छे से। 25 तक नहीं भी, 20 तक ही तब भी चलेगा, ठीक है ना। लेकिन जितना ज्यादा याद रहेगा उतना ही कैलकुलेशन आसान होगा ना। अब मान लो स्क्वायर कैसे याद कराऊंगा, स्क्वायर आज 10 तक दूंगा, क्योंकि तुम लोगों को याद ही होगा मैक्सिमम चीजें। आज तुम लोगों का एंजॉय है, आज कुछ ज्यादा वो नहीं काम करना। तो देखो स्क्वायर में लिख रहा हूं, स्क्वायर
तुमको याद है लेकिन लिखना मेरा काम है। 1 स्क्वायर बराबर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी नंबर का उसी में मल्टीप्लाई करोगे तो उसको स्क्वायर बोलते हैं। जैसे इसको लिखते हैं 1 इंटू 1 बराबर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 बराबर 4, 3 का स्क्वायर मतलब होता है 3 इंटू 3 बराबर 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू 4 बराबर 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है 5 इंटू 5 बराबर 25। ठीक है ना। बाकी इधर लिख रहा हूं, इसको तुम नोट कर लेना पॉज करके। देखो 5 तक लिख दिया, ये तो सबको याद होता है लेकिन फिर भी 6 का स्क्वायर बराबर 6 इंटू 6 36, 7 का स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7 49, 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8, 9 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर तो सबको याद होता है। इतना जितना भी मैं लिख रहा हूँ ये सबको लर्न है, लेकिन फिर भी क्योंकि धीमे धीमे याद करना ही सही है। एक ही दिन सोचो ज्यादा पढ़ लेना तो कुछ होता नहीं है, पढ़ने का मन भी नहीं करेगा। देखो बाबू अब देखो 11 स्क्वायर 11 इंटू 11 1 2 8, यहाँ तक मैक्सिमम लोगों को याद होता है। चीजें तो इसके आगे थोड़ी सी होती है। 12 स्क्वायर बराबर 12 इंटू फिर 13 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 13 इंटू 13 बराबर कितना हो जाएगा 169 होता है। तुम लोग मल्टीप्लाई करना, मुझे तो इतना ही देंगे आज, ज्यादा नहीं देंगे बाबू, क्योंकि तुम लोगों को लगेगा ज्यादा। टेबल वैसे भी 12 तक बोले हैं और ये 13 तक ये कर लेना। मैं तुम लोगों को लर्न कराऊंगा कम से कम 40 तक ये स्क्वायर क्यूब याद कराएंगे तुमको। 20 तक क्यूब याद होना चाहिए, ठीक है ना। स्क्वायर याद होना चाहिए तुम्हारा 40 तक, टेबल याद होना चाहिए 20 तक। फिर तुम्हें कैलकुलेशन में नहीं तुमसे कोई आगे निकलेगा, कैलकुलेशन स्पीड तुम्हारी तगड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। आगे जितने भी हम लोग ने इसमें पढ़ने वाले हैं अपने क्लास में, सब कैलकुलेशन बेस्ड ही क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा दिमाग बाकी कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो देखो हमने होल नंबर के बारे में बता दिया। अब तुमको मैं बताऊंगा इंटीजर्स के बारे में। जितना भी चीजें आज पढ़ाया हूं उसको लिखवा दूं ताकि मेरा काम खत्म हो जाए। फिर आगे मैं चीजों को बताऊंगा क्या क्या होता है। देखो इंटीजर्स, इंटीजर्स इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैपिटल आर इसे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। किसको, इंटीजर्स को। तो क्या लिखते हैं, ऑल नेचुरल नंबर, इसका डेफिनेशन लिख रहा हूं, ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स, उसके बाद जीरो कामा, ऑल नेचुरल नंबर जीरो एंड negative integers and negative of natural number, negative of natural numbers are called लिखो या नॉन लिखो जब समझ में आए, called as integers, called इंटीजर्स, ठीक है ना। अब देखो अब तुमको मैं इंटीजर में क्या लिख, इसी का डेफिनेशन थोड़ा और भी कर सकते हैं अलग। ऑल होल नंबर
एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स। देखो नेचुरल नंबर को कर दिया, ऑल नेचुरल नंबर जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स। इसी को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ ना, देखो ऑल नेचुरल नंबर और जीरो को लेकर क्या बोल सकता हूँ, होल नंबर। ऑल होल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है ना। जैसे इंटीजर्स में क्या लिख सकते हैं, आई आर, इसी को हम जेड लिखते हैं ना, तो क्या बोलते हैं, होता क्या है, माइनस इंफिनिटी से, देखो या इसी को अभी केवल डेफिनेशन के फॉर्म में मैं लिख रहा हूं, पहले जो बताया उसको मत सोचो। अभी देखो नेचुरल नंबर जीरो और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इंटीजर। तो यदि ये पूछे, हाँ देखो इसी को या हम कैसे लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर और जीरो को मिला के क्या बोल सकते हैं, होल नंबर और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। ये क्या होता है, इंटीजर। और इसी को हम रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं, जेड या कैपिटल एन, डार्क में होता है लेकिन देखो एन और माइनस इसको। तो ये हमसे तुमसे पूछे हैं कि क्या होल नंबर नेचुरल नंबर होता है, बोलो क्या होल नंबर नेचुरल नंबर। देखो क्या होल नंबर नेचुरल नंबर होता है, तो पहले के कॉन्सेप्ट हम बता दिए कि होल नंबर, सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, लेकिन सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, तुमको मैं बता चुका हूं। और देखो सभी होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। जैसे अब मैं जो सर्किल बनाया था अपना, ये देखो पहले बनाया था नेचुरल नंबर, इसमें था 1 2 3 डॉट डॉट इंफिनिटी, उसके बाद आया था होल नंबर। होल नंबर में क्या था बाबू, जीरो से लेके जीरो को भी काउंट कर दिया था, फिर आ गया होल नंबर। अब आ गया इंटीजर्स, इसमें क्या है, इंटीजर्स में क्या है, नेचुरल नंबर जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, जैसे -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इंफिनिटी। ठीक है ना, समझ में आया, इधर माइनस की तरफ इंफिनिटी की तरफ आएगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया हमारा, इंटीजर्स आई। तो देखो क्या है, सभी नेचुरल इंटीजर नंबर हैं, सभी होल नंबर इंटीजर नंबर हैं। ठीक है ना, समझ में आया। और देखो, और यदि ये पूछे तुमसे स्मॉलेस्ट इंटीजर, देखो अब इंटीजर स्मॉलेस्ट बोला है ना, अब हम इंटीजर को दूसरे फॉर्म में लिखते हैं। जैसे मैं लिखता हूं आई बराबर क्या लिख देते हैं, माइनस इंफिनिटी से माइनस, मान लो ऐसे करते डॉट 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 आएगा -2 -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 2 3 फिर डॉट 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 इंफिनिटी। तो देखो बाबू इसमें क्या होगा, नेगेटिव तो स्मॉलेस्ट छोटा होता है ना, पॉजिटिव से हमेशा नेगेटिव छोटा होता है, नंबर लाइन के नेगेटिव वाले साइड में होता है, तो इसलिए देखो तो इसमें क्या है, माइनस इंफिनिटी आ गया सबसे पहले, इसमें लास्ट में माइनस प्लस इंफिनिटी आ गया। तो देखो माइनस इंफिनिटी कुछ डिफाइंड ही नहीं है, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर अगर पूछे तो लिखोगे नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, या कभी अगर जैसे कोई जबरदस्ती बोलने के लिए तो माइनस इंफिनिटी होता है, माइनस इंफिनिटी कुछ होता ही नहीं है। ठीक है ना, और ये पूछे लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट ये अपना रहा, जो कि इसे बोलते हैं नॉट डिफाइंड। और जबरदस्ती कोई करे तो लिख दो प्लस इंफिनिटी। ठीक है ना, समझ में आ गया बाबू, इतनी चीजें। बस आज के लिए इतना ही बहुत हो गया आज। अब बाकी जो चीजें रहेंगी, कैलकुलेशन तुम लोगों को हमें सिखाना है बहुत ज्यादा। बाकी ये चैप्टर पढ़ाना बहुत आसान है, चैप्टर तुम लोगों को बहुत तेजी से आएगा, लेकिन कैलकुलेशन आना चाहिए। ठीक है ना बाबू, फिर एंजॉय करो, खाओ पियो मस्त रहो। ठीक है ना, अभी लॉकडाउन है तो फिर स्कूल जाने का टेंशन नहीं, थोड़ा ज्यादा ही पढ़ाई कर लो, घर पे रहते रहते बोर हो जाओगे, उससे अच्छा यह है कि कुछ पढ़ लो। ठीक है ना, आगे के लिए अच्छी रहेंगी चीजें। लेकिन ये जान लो तुम्हें इतनी चीजें याद होना चाहिए, टेबल याद होना चाहिए, जितना मैं स्क्वायर लिखा हूँ उतना याद होना चाहिए, और जितना मैं नेचुरल नंबर के बारे में और सब नंबर के बारे में एनालिसिस कराया हूँ उसको थोड़ा सोचना। ठीक है ना, फिर हम लोगों को अगली क्लास में यहाँ से आगे पढ़ेंगे। चैप्टर में अभी तो मैं आया ही नहीं हूँ ज्यादा, अभी आऊंगा, लेकिन पहले बेसिक थोड़ा सा ही हो जाए तुम लोगों का। ठीक है ना, ओके बाय बाय।